हेलो दोस्तों, देखो प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 से शुरुआत करेंगे। ठीक है ना। ये जितने भी सवाल हम लोग आगे करने वाले हैं सारे अंतर वाले सवाल हैं। ठीक है ना। तो अंतर जब भी निकालना होता है तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि जब सेम साइन हो तो हम घटा देते हैं और जो अपोजिट हो तो उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है ना। ये सारी चीजें सवाल के थ्रू फिर से आपकी रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है। एक वस्तु को जब 21,056 के मूल्य पर बेचा जाता है तब इस वस्तु को 10,528 में बेचकर होने वाली हानि की तुलना में 24% अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी आपको बताना है। ठीक है ना। देखो ऐसे सवालों में आपको दो सेलिंग प्राइस दिए रहते हैं। ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, देखो आपके पास SP1 है और SP आपका 2 है। ठीक है ना। पहला जो SP है आपका 21,056 है। ठीक है ना। और जो दूसरा SP है आपका वो 10,528 है। ठीक है। और यहां पे देखो क्या है, इसमें आपसे क्या बोल रहा है कि जब आप उसको 10,528 में आप बेचते हैं तो 10,528 में बेचकर होने वाली हानि की तुलना में 24% अधिक लाभ होता है। ठीक है ना। तो मान लो जो आपकी हानि हो रही है वो आपकी कितनी हो रही है, 100। ठीक है ना। तो लाभ क्या होगा, इससे आपका 24% अधिक होगा तो कितना होगा, 124। ठीक है ना। आपको हमेशा देखो हानि को माइनस से और लाभ को प्लस से डिनोट करना है। ठीक है ना। नहीं तो फिर अंतर लेने में आप जो है मिस्टेक कर देंगे। ठीक है ना। तो यहां देखो आप ये हानि वाला है तो इसको माइनस से और ये लाभ वाला है तो इसको प्लस से। ठीक है ना। हमको क्या करना है, ऐसे सवालों में अंतर निकालना होता है। ठीक है ना। यहाँ पे जो दो सेलिंग प्राइस आपको दिए हैं इनका अंतर लेना है और ये जो वैल्यू आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की दी है इसका भी आपको अंतर लेना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप अंतर लेंगे तो देखो ये आपका 2 गुना है, 10,528 का 2 गुना लिखा हुआ है। 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 1 5 और 2 पंचे 10 और 10 दूनी 20 और 1 21। ठीक है ना। 21,056 में से जब आप 10,528 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10,528। ठीक है ना। ये इसका आपका 2 गुना है, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना। और देखो जब हम इनका अंतर लेंगे तो ये अपोजिट साइन है, तो जब हम अंतर लेते हैं जब हम अपोजिट साइन का अंतर लेते हैं तो वो नंबर आपके ऐड हो जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 100 में 124 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 224 आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये भी अंतर है और यहाँ पे जो अंतर कितना है आपके पास, 224। ठीक है ना। सही है ना। 100 में आप 124 जोड़ेंगे 224 आएगा। इनको जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखो तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, रुक जाओ थोड़ा। ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए, काटिए। यहां से कितना हो गया, देखो 4 पंचे 20 और 4 संग 24 हो गया। और ये कितना हो गया आपका, 4 दूनी 8, 2 10, 4 संग 24, 4 टाइम 12 और 4 दूनी 8। ठीक है ना। और ये कितना हो गया, देखो 26 32 और बटे में आपका 56 है। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, देखो आपका 7 8 56, 8 7 56, 8 से कट रहा है। ठीक है ना। और ये कितना हो गया, 8 3 24, 2 आपका। ठीक है ना। फिर 8 दूनी 16 और 8 9 72, ये हुआ। 7 से इसको काटो तो ये कितना हो गया आपका, 7 चौक 28 और 7 7 49। ठीक है ना। तो 47 बार में पूरा कटा। ठीक है ना। तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 47 आई। ठीक है ना। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको आप 47 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4700। ठीक है ना। 124 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इसको आप 47 से गुणा करिए। ठीक है ना। और इसको सॉल्व करिए। ठीक है ना। अब देखो आपको क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है ना। तो आप इस वाले विक्रय मूल्य से भी क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, लेकिन ये देखो विक्रय मूल्य है, ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्रय मूल्य आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। लेकिन देखो इससे निकालना आसान है। ठीक है ना। यहाँ पे ये विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है और ये हानि आपकी 4700 है। ठीक है ना। इस विक्रय मूल्य में आप ये वाली हानि जोड़ देंगे तो वही आपका क्रय मूल्य यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है ना। तो जिससे आसान पड़े उससे आपको निकालना है। ठीक है ना। हानि वाले में हम विक्रय मूल्य जोड़ते हैं भाई, अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है हानि वाले से। ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य में हम हानि को जोड़ देते हैं। अगर प्रॉफिट वाले को लेके सॉल्व करना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो प्रॉफिट में से हम लोग विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को हम माइनस करते हैं तब क्रय मूल्य आता है। ठीक है ना। तो जिससे जो है आसानी से क्रय मूल्य निकल जाए तो उसी को लेके आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्रय मूल्य आपको निकालना है तो यहाँ पे देखो 4700 आसानी से बन गया है। तो कितना हो गया, 10,528 में आप ये 4700 जोड़ दीजिए। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया आपका, 2 8 हो गया, ये 7 5 12 हो गया, ये 4 1 5 और 1, तो 15,228 आपका क्रय मूल्य आ जाएगा।
ठीक है ना। आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है ना। तो 15,228 मतलब बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल को आप ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, ठीक है ना। यही तरीका हर सवाल में लगने वाला है, ठीक है ना। अभी हम लोग 3-4 सवाल करेंगे, सारे बिल्कुल सिमिलर तरीके हैं, ठीक, ध्यान से आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, यदि किसी वस्तु को 13,224 के मूल्य पर बेचा गया तो उसी वस्तु को 6612 में बेचने से हुई हानि की तुलना में 28% अधिक लाभ अर्जित हुआ है, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है, ठीक है ना। जो इसके पहले मैंने सवाल कराया बिल्कुल आपका सिमिलर सवाल है, केवल नंबर्स चेंज है बस, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जो पहला वाला विक्रय मूल्य है वो 13,224 है, ठीक है ना, 13,224, ठीक है। दूसरा वाला विक्रय मूल्य आपका 6612 है, ठीक है ना। अब इसका आपका ये 2 गुना लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये थोड़ा बहुत दिमाग अपना लगाओगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो अंतर निकालने में आपका समय खराब होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो क्या है, जब आप इस पे जो है सामान को बेच रहे हैं तो जो जो इसमें हानि हो रही है, ठीक है ना, उससे 28% अधिक लाभ अर्जित होता है जब आप इससे बेचते हैं, तो इसको आप 100 मान लीजिए, ठीक है ना। हानि है तो माइनस, 28% अधिक मतलब आपका 128, ये प्रॉफिट वाला है तो प्लस लगा लीजिए, ठीक है ना। सही है ना, 28% अधिक लाभ अर्जित करता है, तो क्रय मूल्य आपको बताना है। अंतर निकालिए दोनों का आप जल्दी जल्दी, तो ये अंतर कितना है, देखो 6612, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो अंतर कितना आएगा, अपोजिट साइन है तो अंतर में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 100 में आप 128 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 228, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, देखो कितनी बार में कट रहा है ये देखो 4 से कट रहा है ना, 4 पंचे 20, 2 4 7 28 हो गया। और ये कितना हो गया, देखो आपका 4 1 के 4, 2 6 4 8 24, अरे 4 8 32 होता है भैया, 4 8 24 कह रहा हूँ। देखो 4 1 के 4, 2 6 24, 4 6 24 हो गया, 2 और 4 पंचे 20, 4 3 12, ठीक है ना। अब इसको आप क्या करो, देखो ये कितनी बार में कट रहा है, ये 3 से कट रहा है ना, ये 19 बार में, और ये 3 से आपका 3 5 15, 3 5 15, 3 1 के 3, तो ये कितना हो गया आपका 551 बटे में आपका 19, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, देखो 19 दूनी 38, 19 3 57 होता है, 19 दूनी आपका 38 हुआ, तो 55 में से आप 38 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो गया, 15 में से 8 गया 7, 19 दुनिया 171, 29 बार में ये कटा, ठीक है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आपके पास आई है, यहाँ पे देखो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 29 आई है, ठीक है ना। तो 128 यूनिट कितनी हो जाएगी, 29 से आप गुणा करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, 100 वाले को लेके सॉल्व करो, आसानी से वो निकल जाता है। 1 यूनिट की वैल्यू 29 है तो 100 यूनिट कितनी हो जाएगी आपकी, 2900, ठीक है ना। ये हानि है, ठीक है ना। ये विक्रय मूल्य पता है, हानि पता है, क्रय मूल्य आपको निकालना है, तो जोड़ दीजिए दोनों को, तो कितना हो जाएगा, देखो 6612 में आप 2900 आप जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 12, 9 6 15 और 6 2 8 1 9, 9512 आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है ना। 9512 मतलब डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इन सवालों का इससे छोटा तरीका नहीं हो सकता है, अब जितना जल्दी आप कैलकुलेशन करेंगे वो आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। इसको भी आप देख लीजिए। ये आपका SP1 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आप 39 देखिए, देखो इस सवाल में क्या है, एक वस्तु को 11,544 के मूल्य पर बेचने से होने वाला लाभ उसी वस्तु को 5772 के मूल्य पर बेचने से होने वाली हानि से 22% अधिक है, तो वस्तु का लागत मूल्य आपको बताना है, ठीक है ना। पहला विक्रय मूल्य कितना है, 11,544, ठीक है ना। दूसरा विक्रय मूल्य कितना है आपका, 5772, ठीक है ना। अब यहां पे देखो क्या है, हानि से 22% अधिक है आपका लाभ, तो हानि कितनी है आपकी 100, लाभ कितना है आपका 122, ठीक है ना। इससे 22% अधिक है, अंतर लो सभी का,
ठीक है ना। अब ये भी देखो आपका इसका आपका ये 2 गुना है, तो जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5 7 7 2 ही आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जब आप अंतर लोगे तो अपोजिट साइन है तो ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 122 में 100 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 222, ठीक है ना। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखो कितनी बार आपका कट रहा है, 2 से देखो कट रहा है, काटो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 अट्ठे 16 और 2 छंग 12 और डिवाइड बाई आपका 1 1 1, ठीक है ना। अब इसको जब आप काटोगे ना तो ये 26 बार में लगभग कट रहा है, ठीक है ना, 26 1 के 26, ठीक है ना, क्योंकि 27 से करोगे ज्यादा हो जाएगा, तो ये लगभग आपका 26 बार में आपका कटेगा, ठीक, लगभग क्या मतलब पूरा पूरा 26 बार में कट रहा है। एक यूनिट की वैल्यू आपकी 26 100 यूनिट की कितनी हो जाएगी आपकी, 26 से आप गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया आपका 2600, ठीक है ना। तो हानि आपके पास है, विक्रय मूल्य है, दोनों को ऐड कर दीजिए, क्रय मूल्य आपका आ जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखो 5 7 7 2 में आप 2600 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 7 2 7 6 13 और 5 2 7 और 1 8, 8372 आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है ना। निकाल तो आप इससे भी सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। कितना है 8372, मतलब ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए इसको, फिर एक सवाल और करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, जब किसी वस्तु को 18,122 में बेचा जाता है तो वह इसी वस्तु को 9,061 में बेचे जाने पर होने वाली हानि से 21% अधिक लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। बिल्कुल सेम सवाल है सारे, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 18,122, ठीक है ना, और ये कितना हो गया 9,061, ठीक है ना। अभी देखो ये इसका आपका 2 गुना है, तो जब आप अंतर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 9,061, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो क्या है कि हानि से जो लाभ है वो 21% आपका अधिक है, तो हानि मान लो आपकी 100 है, तो ये 21% अधिक मतलब 121 हो जाएगी लाभ, ठीक है ना। और जब इनका आप अंतर लेंगे तो अपोजिट साइन कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 121 में आप 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 221 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप 221 से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो अभी कितनी बार में जा रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें। देखो 40 दूनी 80 है ना, 40 से तो ज्यादा ही जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये 41 बार में कट रहा है, देखने से देखो समझ में आ गया, ठीक है ना। बस थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो कैसे, भाई 40 दूनी 80 मतलब 40 से बड़ा नंबर होगा और हमें इकाई का अंक 1 चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम इसको 2200 भी मान लेते, मतलब 220 मान लेते और 45 से डिवाइड करते तो देखो ये इससे बड़ा हो जाएगा, ये 45 दूनी 90 और ये 45 दूनी 90, 0 9 हासिल आएगा, फिर 45 दूनी 90 99 समथिंग आएगा ये, ठीक है ना। तो मतलब 45 से छोटा जो नंबर है, जो इकाई का अंक 1 देगा वो आपका 41 ही होगा, तो 41 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू 41 से 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 41 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया माइनस में आपका 4100, ठीक है ना। ये सेलिंग प्राइस है, ये लॉस है, ऐड कर दीजिए तो क्रय मूल्य आपका आ जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखो 9,061 में आप 4100 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 61 हो गया, ठीक है ना। और ये 1 हो गया और 9 4 13 हो गया, तो 13,161 आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 40 का सोल्यूशन है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने ही सवाल रहने देते, नहीं तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 40 था, ठीक है।